क्या होता है कोक बंधन वगैरह? कोक बंधन जैसे कोई औरत है, शादी का समय हो गया, उनको समथिंग मान के चलो 8 से 10 साल हो गया, तो उनको बच्चा प्राप्त नहीं हो रहा है। तो ये तंत्र ही होता है क्या इसका? हाँ, ये तंत्र क्रिया करी होती है। तो आप अगर इसका कुछ प्रूफ दिखा देखो, मैंने जो अभी दिल्ली से जो काम किया, उस बच्चे को कॉल कर देता हूँ, उसके सामने चेक करता हूँ, तो मैं एक काल भैरव का दीप लगाता हूँ, तो उसमें मेरे को पता चला कि बच्ची पर तो किसी ने किया कराया, और कोई दूसरा नहीं, घर का ही व्यक्ति है। ये होता है जैसे तंत्र तो क्रिया को बोलते हैं। अच्छा। जैसे शमशान घाट के अंदर, कब्रिस्तान के अंदर एक सुनसान जगह है, वहाँ पे ये तंत्र क्रिया होती है। अच्छा। और मंत्र होते हैं, जैसे मंदिर के अंदर, घर के अंदर जो हवन वगैरह करते हैं, वो मंत्रों का उच्चार होता है। जैसे चौराहे होते हैं ना, हाँ। उसके अंदर किसी ने अपना जो कलेश है घर का, या कुछ बिजनेस के बारे में है, या कोई काल का स्टार है, या कोई प्रियत आत्मा है उनके पीछे, तो उनके अंदर कुछ तांत्रिकों ने जैसे उतारा रखवाते हैं, जैसे 4 रास्ता के ऊपर, चौराहे के ऊपर। तो अशोका जी, अभी काला जादू भी लोग बहुत ज़्यादा करवा रहे हैं, तो ये काला जादू होता क्या है? ये काला जादू होता है जैसे किसी अभी जब आपकी वीडियो डली थी उसके बाद तो मतलब बहुत सारे कमेंट्स वगैरह आ रहे हैं हमारे अच्छा पास। अच्छा 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 एक कमेंट हमारे पास आया था कोक बंधन से रिलेटेड। अच्छा। तो क्या होता है कोक बंधन वगैरह? कोक बंधन जैसे कोई औरत है, शादी का समय हो गया, उनको समथिंग मान के चलो 8 से 10 साल हो गया, तो उनको बच्चा प्राप्त नहीं हो रहा। तो इससे रिलेटिव मेरे पास केस आया था, एक जोधपुर से आया था। नहीं, तो जैसे आपने अभी बताया कि बच्चा प्राप्त नहीं हो रहा उनको हम्म। शादी के बाद भी, तो ये तंत्र ही होता है क्या इसका? हाँ, ये तंत्र क्रिया करी होती है। अच्छा। कॉल आया था बच्ची का, हम्म। तो बच्ची ने से बात की मैंने, कि गुरुजी मेरी शादी को समथिंग 10 साल हो गया, और अभी तक जी। मेरी जो गोद है वो भरी नहीं है। तो मैंने बोला ठीक है बेटा, आपका फ़ोटो, आपका हस्बैंड का फ़ोटो, आप दोनों का नाम मेरे को सेंड करो, मैं चेक करके बता देता हूँ। अच्छा। तो उन्होंने मेरे को फ़ोटो सेंड किया, और फिर मैंने उनको बोला चेक करता हूँ, तो मैं एक काल भैरव का दीप लगाता हूँ। अच्छा। हाँ, एक काल भैरव का जो दीप लगता है, और दीप लगा के वो सारी चीज़ें मैं चेक करता हूँ। जी। तो उसमें मेरे को पता चला कि बच्ची पर तो किसी ने किया कराया, और कोई दूसरा नहीं, घर का ही व्यक्ति है जो उसकी कोको बंदिश कर रखा है। तो फिर बच्ची का कॉल है, तो मैंने बात की, बेटा आपके ऊपर तो आपकी फैमिली से ही किसी ने आपकी कोक बंद कर रखी है। तो बच्ची ने मेरे को कुछ सामने से कुछ नहीं बताया, पर मैंने उनको बहुत सी चीज़ें बताई। जी। मैंने बोला बेटा आपका मेडिकल भी ले, मतलब मेडिसिन भी ले रहे हो आप, डॉक्टर से रिपोर्ट वगैरह करवाई? कहाँ करवाई? रिपोर्टें सब नॉर्मल आ रही है। कि हाँ गुरु जी आ रही है। मेडिसिन भी आप बहुत ले रहे हो, वो भी काम नहीं कर रही है? कि बिल्कुल काम नहीं कर रही है। कुछ जैसे राजस्थान के अंदर लोग बोपो के पास जाते हैं, बोपे समझते हाँ हैं? हाँ हाँ। बोपो के पास जाते हैं, जी जी जी। कोई मतबल पंडित के पास जाते हैं, हाँ हाँ हाँ। कोई तांत्रिक के पास जाते हैं। जी। ठीक है ना? तो कोई कुछ बताता है, कोई कुछ बताता है, कोई देवता का बताता है, कोई ताबीज देता है, कोई कोई ताबीज़ भभूत देता देता है। है। ये सब चीज़ें बताते रहते हैं। तो आज तक उनको ये किसी ने नहीं बताया कि उसकी घर से ही किसी व्यक्ति ने उनकी को बंदिश कर रखा है। ओके। हाँ, तो मैंने उनको बताया। तो मैंने बोला बेटा देख, समय लगेगा इस काम के अंदर। इसमें मैंने 21 दिनों का बच्ची का जो प्रोसेस है वो किया, अच्छा। और बच्ची के हाथ से कुछ कार्यविधि का काम करवाया। पर मैंने उनसे एक वचन लिया था, बेटा कम से कम 3 महीने तक आप मेरे कांटेक्ट के अंदर रहना पड़ेगा। अच्छा। जैसे जैसे मैं बताऊं उस तक, और 1.25 महीने तक किसी को नहीं बताना आपको कि मेरे बच्चा लग गया। सिर्फ हस्बैंड को बताना है, और किसी को नहीं बताना। आप 3 महीने के बाद में आप किसी को भी बता दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अच्छा। तो उस बच्चे पे किसने करवाया? हम्म। कि उसी की सास ने, अच्छा। उसी की सास ने करवा दिया, जो अपनी बहू को। मतलब मैंने उनको बताया तो वो खुद सोच नहीं सकती कि मेरी सास मेरे साथ ऐसा कर सकती है क्या। आप अपनी खास सास ही ऐसा करवा रही है, मतलब खास सास क्यों? करवा देती है, ऐसा क्यों? बस कुछ उनको लेफ्ट करने के लिए अपने अच्छा। जिंदगी से, हम्म। कि ओके। इसको बच्चा ना होगा, ताने पड़ेंगे, मेरा बच्चा मतलब मेरे से दूर हुआ है, ये भी मेरे इससे दूर हो जाए।
इस चीज़ों के लिए आजकल घर के अंदर कलेश वगैरह सब कुछ चलता है, हाँ और कलेश के अंदर जो व्यक्ति कहाँ तक पूग जाता है पता ही नहीं चलता। सही बात है। देखो उनका जो कोक है वो बंदिश उसने करवाई थी, तो मैंने उनको जैसे जैसे उनको प्रोसेस बताए, कुछ कार्यविधि का काम किया, उनको जो सच्ची बातें बताई मैंने, जी तो वो रोने लगी कि देखो मेरी सास मेरे साथ क्या की है। तो मैंने बोला टेंशन मत कर, जो कुछ मैं बोल रहा हूँ वो वैसा कर, और इधर से जो भी मैं कार्यविधि का काम करूँगा वो होगा, तो तुम्हारे बच्चा प्राप्त जरूर होगा, इसकी अच्छा। गारंटी है। कि ठीक है गुरुजी, मैं जैसा आप बोलोगे वैसा मैं करूँगी। हम्म मेरा जो संतान का सुख है, हम्म आज मेरे को 8 साल हो गए शादी को और बच्चा नहीं हुआ, तो मेरे को क्या किसी से नहीं सुनना पड़ता है। नंद से मेरे को सुनना पड़ता है, जेठानी से मेरे को सुनना पड़ता है, सास से सुनना पड़ता है, यहाँ तक जिसमें मैंने विश्वास कर रखा था हस्बैंड का, जी वो भी मेरे को सुना रहा है। तो मैंने उसका काम किया और उनको लड़का हुआ। अच्छा बिल्कुल, अभी 2 महीने पहले की बात है, अच्छा जोधपुर की। ओके। तो उनको लड़का हुआ, हम्म और उसकी जो सास है हम्म वो भी फिर बहू से माफ़ी मांगी, क्या मेरे से गलती हो गई, मैंने जो कुछ करवाया है मेरे को माफ़ करो। बहू अच्छी थी, अच्छे संस्कार दिए थे उनके माता पिता ने, जो सास को माफ़ किए ओके। और किसी को बताया भी नहीं। आज उनके लड़का है, अच्छा है। अच्छा तो उसी के लिए कुछ कार्य, जो तंत्र क्रिया का जो प्रोसेस है, जो सास ने करवा रखा, पहले उसको काटा, फिर उसमें मैंने वो प्रोसेस किया। और जैसे बहुत सारे तांत्रिक और अघोरी आते हैं, वो बोलते हैं हमारे पास ऐसी ऐसी सिद्धियां हैं, तो मैं आपसे भी पूछना चाहूँगा कि आपके पास कौन सी सिद्धियां या साधनाएं आपने कर रखी है। जी, मैंने साधना कर रखी है काल भैरव, अच्छा। माँ कामाख्या, हम्म माँ काली, ओके। माँ दुर्गा, मेलड़ी माता। मेलड़ी माता। हाँ, ओके। जो अपने गुजरात के अंदर हम्म। एकदम प्रसिद्ध है, जी जी। मेलड़ी माता। हाँ हाँ सुना है। और हनुमत, हनुमान जी। हाँ, ओके। हनुमान जी के जैसे 5 रूप होते हैं, पंचमुखी हनुमान जी होते हैं। हाँ पंचमुखी हनुमान हाँ, जिसमें। जिसमें रुद्र अवतार भी होता है उनका, हम्म नरसिंह अवतार भी होता है। अच्छा। तो उनकी भी सिद्धियाँ मैंने प्राप्त कर रखी है। कितने दिन लग गए होंगे आपको ये इसमें करते समय तो लगता है उस सिद्धियाँ प्राप्त करने में। हैं? ओके। सिद्धियाँ इतनी होती है कि अपना पूरा जीवन उनके अंदर डाल दो, हम्म। तो सिद्धि प्राप्त करने में समय लगता है, जी कठोर तपस्या करनी पड़ती है। जी। जी, तो ओके। मैंने उन सारी सिद्धियाँ प्राप्त कर रखी है, हम्म और उन सिद्धियों के द्वारा ही मैं सारा काम करता हूँ। अच्छा। पर ये जो अपनी है वो किसी को मैं बता नहीं सकता हम्म। सिद्धि के बारे में, अच्छा बाकी मतलब इनका उनके जरिए प्रोसेस सारा अगर काम आप नहीं करता हूँ बता मैं। सकते हाँ हाँ। तो अभी आपने सिद्धि साधनाओं के बारे में बता दिया है, जी जी जी। तो मेरा जो मेन क्वेश्चन है वो है कि तंत्र मंत्र होता क्या है। देखो, तंत्र और मंत्र ये होता है, जैसे तंत्र तो क्रिया को बोलते हैं, अच्छा। जैसे शमशान घाट के अंदर, कब्रिस्तान के अंदर हम्म। एक सुनसान जगह है, हम्म। वहाँ पे ये तंत्र क्रिया होती है। अच्छा। और मंत्र होते हैं, जैसे मंदिर के अंदर, घर के अंदर जो हवन वगैरह करते हैं, वो हम्म। मंत्रों का उच्चार होता है। तो तांत्रिक भी मंत्रों का उच्चारण जी जी करते जी। ही है ना। हाँ, तांत्रिक भी करते हैं, जी। पर ये जगह अलग अलग होते हैं। जैसे शमशान घाट के अंदर तंत्र क्रिया का प्रोसेस होता है, हम्म। और मंत्रों का उच्चार होता है जैसे घाटों पे होता है, अच्छा। जैसे 52 घाट होते हैं वहाँ पे होते हैं, हम्म। गंगा जी के वहाँ पे होते हैं, जी। मंदिरों के अंदर होते हैं, ओके। जैसे माँ कामाख्या है वहाँ के मंदिरों के अंदर होते हैं। जी। ये सब चीज़ें होती है, तंत्र और मंत्र इसको बोलते हैं। अच्छा। जी। तो जैसे आपने अभी तंत्र क्रिया के बारे में बताया, तो तंत्र की आप कौन सी तंत्र की क्रियाएं करते हैं। में तंत्र क्रिया बहुत सी होती है, जैसे मनमोहनी होती है, मेली विद्या होती है, जी। संभोग वशीकरण होता है, हम्म। मन आकर्षित होता है वशीकरण, मन मोहित वशीकरण होता है। अच्छा ये तो श- वशीकरण के हाँ प्रकार हो गए, हाँ, ये क्रियाएं तंत्र और की कौन सी। ये तंत्र क्रिया होती है। अच्छा। हाँ, ये तंत्र क्रिया प्रोसेस करते हैं। अच्छा। और फिर मान के चलो, जो किसी के घर के अंदर कुछ तकलीफें रहती है, जैसे काम नहीं चलना, बीमार रहना, अच्छा। अचानक से तबीयत खराब हो जाना, हम्म। तो ये कोई ग्रह अनुसार नहीं होती, ये भी किसी चीज को लेकर हो जाती है। जैसे अपन रास्ते से आ रहे हैं, जैसे चौराहे होते हैं ना, हाँ। उसके अंदर किसी ने अपना जो कलेश है घर का, या कुछ बिजनेस के बारे में है, या कोई काल कष्ट आ रहा है, या कोई प्रियत आत्मा है हम्म। उनके पीछे, तो उनके अंदर कुछ तांत्रिकों ने जैसे एक
उतारा रखवाते हैं, जैसे 4 रास्ता के ऊपर, हम्म, चौराहे के ऊपर, तो चौराहे के अंदर उतारा रखा दे, जैसे इसमें काले तिल होते हैं, मिठाई होती है, अच्छा। चावल होते हैं, लाल हम्म, कपड़ा होता है, हम्म, ठीक है ना, कुछ पैसे डालते हैं। अच्छा। वो एक चौराहे के अंदर रखा जाता है रात के 12 बजे। अच्छा, रात के 12 बजे। हाँ, रात के 12 बजे रखा जाता है। तो अचानक कोई भी व्यक्ति वहां से निकलता है, गुजरता है, हाँ। तो उसका पैर लग जाता है, अच्छा। तो वो नेगेटिविटी उनके अंदर साथ चली जाती है, उनके जो साथ है। शक्ति होती है ना, वो व्यक्ति के साथ हम्म। चली जाती है। और फिर वो व्यक्ति धीरे धीरे, जैसे उनका थकान आना, काल कष्ट रहना, बिजनेस में लॉस होना, ये सारी प्रॉब्लम उनके अंदर आ जाती है। तो तभी। वहाँ का मेरे पास एक केस आया था ऐसा। क्या था केस, क्या था? यही था जो कि अचानक से मेरे घर में कुछ है हम्म। जो मेरे को परेशान कर रहा है। जैसे अच्छा कमा रहा था, धंधे में लॉस हो गया, अच्छा। मेरी तबीयत अच्छी नहीं रहती है, मेरे वाइफ की भी अच्छी नहीं रहती है, बच्चों को भी प्रॉब्लम आ जाती है, चिड़चिड़ापन महसूस होता है। अच्छा। हाँ, तो उसकी वाइफ ने कॉल किया था कि उस मेरा हस्बैंड ऐसा करने लगा है, अब चेक करके बताओ उस पे किसी ने कुछ करवा दिया है या फिर हमारे घर पे कुछ करवा दिए, सब लोग हमें ऐसे कर रहे हैं। हाँ। तो मैंने बोला ठीक है, चेक कर लेता हूँ। आपकी जो घर के सदस्य है, जैसे वाइफ है, 2 बच्चे है और हस्बैंड है, उनका फ़ोटो सेंड किया मेरे को, जी। नाम और फोटो। तो मैंने चेक किया। चेक करने से मेरे को यह पता चला कि आपका हस्बैंड जब रात्रि के समय ऑफिस से घर आ रहा था, तब चौराहे के अंदर उनका जो पैर टच हो गया उतारे के अंदर, हाँ। और वो शक्तियाँ जो नेगेटिविटी है वो घर के अंदर आ गई। तो उनको दूर करना पड़ेगा, जो शक्तियाँ उसे लगी है उसको काटना पड़ेगा। और कैसे काटते हैं फिर आप ये? तो उसको काटने के लिए पहले तो उनको चेक करवाते हैं ये सारी शक्तियाँ का, आप खुद देख लो। तो इसमें एक चांदी का जो बर्तन होता है, उसमें कपूर होता है, जी। कपूर डाला जाता है, और वो पूरे घर के अंदर फेरा जाता है, पहले चेक करने के लिए कि हाँ अपने घर के अंदर ये सब चीज़ आई है या नहीं आई। ये चेक करने के लिए सामने वाला को जो बोला जाता है, जैसे मैंने उस बच्चे को बोला हाँ। कि बेटा अब चेक करो, पहले आपको खुद को पता चल जाएगा। तो बच्चे ने बोला मैं क्यों मान लूँ, ऐसा क्या है, ऐसा होता है। आजकल तो नहीं मैंने बोला मानते। हाँ जी। आप चेक करो, कि ऐसे मैंने बहुत से देखे वीडियो, लोग ऐसे बताते। मैंने बोला देख, आपने देखे, मैं बता रहा हूँ, पहले चेक करो आप। तो बच्ची को मैंने बोला एक चांदी का बर्तन लो, एक कपूर डालो और उस कपूर को जलाओ। अगर पूरा ब्लैक धुआं निकला ना, तो आप देख लेना कि आपके घर के अंदर तंत्र क्रिया हो चुकी है, मतलब नेगेटिविटी आ चुकी है, वो शक्तियाँ। अगर वाइट आएगा तो बिल्कुल कुछ नहीं। सही है। तो जैसे ही वो कपूर को जलाया और घर के अंदर फेरा, तो ब्लैक धुआं निकला। अच्छा। और मैं कि ये चीज़ आप बाहर जला के देख लो, हम्म। उसमें वाइट आया। तो फिर वो हाथ जोड़ के बोली गुरु जी अब आप ही भरो जो कुछ करना है। तो मैंने उसका काम किया। फिर तो इसमें मैंने काम किया, इसमें नींबू का प्रोसेस करवाया जाता है। क्या होता है? नींबू का प्रोसेस करवाया जाता है, जैसे नींबू लिया जाता है, उस नींबू पे जो घर के सदस्य व्यक्तियों का नाम लिखा जाता है, और वो रात्रि के समय उन सबके सर के ऊपर से घुमा के, और वो 4 रास्ते पर जैसे चारों दिशाएं होती है ना, उसके अंदर डाला जाता है। और उसके अंदर कुछ मंत्रों का उपचार होता है। तो बच्चे को बोलते हैं आप ऐसा करो, बाकी मंत्रों का उपचार मैं खुद करता हूँ। सही है। इसमें भी कुछ सामान सामग्रियाँ लगती है, और 3 दिनों के अंदर खत्म हो जाता है ये सारा कुछ। सही, हो बच्चे का काम हो गया 3 दिनों के अंदर। तो अशोका जी, लास्ट टाइम में एक क्वेश्चन पूछना भूल गया था जब वशीकरण की बातें चल रही थी। आजकल क्या है, डाइवोर्सेस भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। जी जी, हस्बैंड वाइफ में थोड़ी बहुत छोटी मोटी लड़ाई झगड़े होते ही डाइवोर्स पे आ जाते हैं सारी चीज़ें। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, अभी बहुत चल रही है। हाँ जी। तो ये इन तंत्र के प्रयोग से इनको ठीक किया जा सकता है? हाँ, इस पे भी कुछ क्रिया होती है, तंत्र क्रिया लगती है। जैसे कौन सी क्रिया लगानी पड़ती है इसमें? इसमें क्रिया लगती है, जिसमें मनमोहित क्रिया होती है एक, जिससे एक पुतले के जरिए किया जाती है। कैसे? जैसे कोई इंसान को कंट्रोल में करना है अपने को, उनको अपनी तरफ करना है पूरा। जी। जैसे मेरे पास एक केस आया था दिल्ली से, तो उसका हस्बैंड है वो गलत लाइन के अंदर चला गया था, बिल्कुल गलत लाइन के अंदर चला गया। ना तो बीवी की मानता था, ना कोई पूछता था, ना उनको इग्नोर कर दिया था, और यहाँ तक डिवोर्स की भी बात पूछ गई उनकी, अच्छा। और मारता पीटता था। तो बच्ची ने परेशान होकर मेरे से कॉल किया था कि गुरु जी बहुत बड़ी मुसीबत के अंदर आ रही हूँ, मेरे बच्चे हैं 2, अब इन बच्चों को लेकर मैं कहाँ जाऊँ। सही बात है। ठीक है, तो उसका हस्बैंड ये बोल रहा था मेरे को डिवोर्स चाहिए किसी भी हालत में, मेरे को तेरे को रखना ही नहीं है, ऐसा बोल रहा है। तो मैंने बोला ठीक है बेटा, पहले चेक करना पड़ेगा कि आपके हस्बैंड को क्या हो रखा है और वो क्यों ऐसा कर रहा है। तो आपको कुछ पता है? कहे नहीं गुरुजी मेरे को कुछ पता नहीं है।
पर पहले ये सब कुछ अच्छा था, अभी 2-3 महीनों से कर रहा है ये। ठीक है बेटा, आप अपना हस्बैंड का फ़ोटो नाम और आपका फ़ोटो नाम भेजो, और शादी को कितना समय हो गया ये भी मेरे को साथ में भेजो। समय उनका शादी का समथिंग 10-1 साल हुआ था। अच्छा। हाँ, और दोनों पे कुछ समय अच्छा चला, फिर झगड़ा ये सब चीज़ हो गया। फिर मैंने उनसे बात की, उनका चेक किया तो उसमें कोई थर्ड पर्सन आ रहा था, फैमिली से रिलेटिव था, कोई अपना ही था जो उनको लेफ्ट करना चाहता था एकदम से, कि ये घर से निकल जाए तो सब कुछ अच्छा होगा। तो मैंने चेक किया, मैंने बोला बेटा देख, तेरा घर से कोई फैमिली से है रिलेटिव जी। जिसने किसी मौलवी से काम करवा रखा है तेरे हस्बैंड के ऊपर, जो कब्रिस्तान के अंदर तेरे हस्बैंड का पुतला बना रखा है और उस पुतले से जमीन के अंदर गाड़ रखा है। तो उनका जो माइंड है एकदम से ख़त्म हो रखा है, जो उनको कुछ दिखाई नहीं देता है, ना तो उनको बच्चे दिखाई दे रहे हैं, ना आप खुद दिखाई दे रहे हो, ना उनकी इज्जत दिखाई दे रही है। कहे हाँ गुरुजी ऐसा ही हो रहा है। तो मैंने कहा, ठीक है बेटा। तो गुरुजी ये कैसे दूर होगा, मैं अपना घर बसाना चाहती हूँ और मैं उनको छोड़ना नहीं चाहती। तो मैंने उस पर कुछ काम किया था। तो जो मौलवी ने उसको करवा रखा था ना, उसका पुतला गाड़ के, तो मैंने ही एक पुतला ही से जरिए काम किया था। मैंने एक पुतला बनाया और उस व्यक्ति को, उस औरत को कंट्रोल कराने के लिए उस पुतले का सहारा बनाया, और पुतले पे एक तंत्र क्रिया का ऑप्शन होता है वो लगाया मैंने। तो फिर वो पुतले को जैसे जैसे कार्यविधि का काम करता हूँ, उसमें 21 दिनों का समय लगा। 21 दिनों के अंदर वो व्यक्ति जैसे जैसे पुतले के साथ पुनः हरकत करेंगे ना, वैसे उसे उस आदमी के साथ हरकत होगी। अच्छा। हाँ, तो बड़ी जैसे खतरनाक क्रिया पुतले को खड्डे के अंदर डाला मैंने और उनको वापस निकलवाया उस औरत के हाथ से, मैंने उनको बोला बाहर निकालो। तब वो जैसे उस मौलवी ने जब काम करवाया था किसी फैमिली से रिलेटेड, वो पुतले के अंदर को जमीन के अंदर कब्रिस्तान के अंदर काट रखा था, तो उस पुतले को बाहर निकाल दिया मैंने। अच्छा। हाँ, निकला के फिर जैसे जैसे मैंने बोला तू इनके साथ जो हरकत करेगी अपने तरफ करना है, जैसे तू इनको गले लगाएगी तो वो तेरा आदमी धीरे धीरे तेरी तरफ आकर्षित होने लगेगा। तो ठीक है, जैसे जैसे मैंने उन पुतलों के साथ हरकतें करवाई उस तरह वो उनके कंट्रोल के अंदर आ गया। अब जैसा वो औरत बोलती है वैसा ही वो काम करता है, उनका केयर करता है, इज्जत करता है, उनसे प्यार करता है। वो खुद खो गया था कि मेरे ये क्या हो गया, मेरे को खुद को पता नहीं चला कि मैं क्यों कर रहा हूँ आपके साथ इतना। मेरे बच्चों से मैं इतना प्यार कर रहा था, आज मैं उन्हीं बच्चों को घर से बाहर निकालने पे आ गया था। सही है। तो आज वो बच्चे को बहुत प्रेम करता है, अपनी वाइफ को प्रेम करता है, और सब कुछ उनका अच्छा हो गया। कितने दिन लग गए थे इसमें? इसमें 21 दिन लगे थे। 21 दिन में करके बिल्कुल दे 21 दिन लगे थे। तो देखो, आप बुरा मत मानना, आजकल तो क्या होता है, ऑडियंस हाँ या हाँ, लोग जो है वो ज़्यादा एडवांस हो गए हैं, बिल्कुल बिल्कुल उनको बिना प्रूफ के तो कुछ मिलता नहीं है। तो बिल्कुल आप अगर इसका कुछ प्रूफ दिखा सके, बिल्कुल प्रूफ दिखा सकते हैं। आपके पास तो जुड़े हुए रहते ही होंगे ना वो बिल्कुल, लोग, बहुत से जैसे क्लाइंट है मेरे पास। हाँ आप। अभी मैंने एक बच्ची का बोला था ना आपको, काम की है दिल्ली का, जी। अभी आपको जुड़े हुए हैं वो, बिल्कुल जुड़े हुए हैं मेरे से, तो आप डायरेक्टली बता सकते हैं बिल्कुल बता ऑडियंस को? सकते हैं। तो एक बार थोड़ा सा कष्ट जरूर करेंगे बताने जरूर बताएंगे। देखो, अगर ऑडियंस को कुछ बताएंगे ना तो उनको यकीन होगा ना। सही बात है, जी इसीलिए जी ही तो जी, मैं बता रहा हूँ कि हाँ बिल्कुल चलो मैं बताएंगे। भरोसा कर लूंगा, ऑडियंस नहीं जी करेगी जी जी इसलिए, जी, तो आप ओके, थोड़ा तो सा अगर। मैं अभी बता देता हूँ आपको। जी। देखो, मैंने जो अभी दिल्ली से जो काम किया उस बच्ची को कॉल कर देता हूँ आपके सामने। जी। जी। जय महाकाल बेटा, कैसे हो बेटा? अच्छा चल रहा है सब? अच्छा चल रहा है सब? जरा कैमरे ये देखो, आप ऑडियंस को बताओ। कैमरे में जरा बताइए सर। ये देखो, इस बच्ची का मैंने काम किया, ये दिल्ली से है। बच्ची बोलो, कुछ बताओ। अच्छा काम किया भैया, और जो भी प्रॉब्लम थी सोल्व हो गई मेरी। क्या प्रॉब्लम थी बेटा? मेरे हस्बैंड वाइफ की प्रॉब्लम थी, सब अच्छा सोल्व हो अच्छा, गई। बात कहाँ तक पहुँच गई थी आपकी? डिवोर्स तक बात चली गई थी मेरी, बट अब सब ठीक है। हम दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छा पहले की तरह लाइक हो गए, जैसे कि शादी की तरह थी वो, पहले की अच्छा, तरह। बच्चे कैसे है बेटा अभी? अच्छे है। अच्छा है बहुत ना? अच्छा काम किया आपने मेरा, थैंक यू। ओके जी बेटा। बहुत लोगों से करवाया था, बट आपने जो किया बहुत अच्छा किया। ओके बेटा, जय महाकाल बेटा। जय माता। ये देख लो, आपने काम किया वो आपके सामने है। सही है वो जी। जी जी, धन्यवाद, आपने इतना ओके ओके। कुछ बताया ऑडियंस को। जी। तो ऑडियंस देख सकते हैं आप, डायरेक्टली हमने लाइव
वीडियो कॉल करवाया है गुरुजी से। तो अशोका जी, अभी काला जादू भी लोग बहुत ज़्यादा करवा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल काला तो जादू ये बहुत चल ब्लैक रहा मैजिक, काला जादू, इस टाइप की हम्म। चीज़ें होती है। है। हाँ हाँ, तो ये काला जादू होता क्या है? ये काला जादू होता है जैसे किसी कारोबार को चलते हुए बंद करवा देना। अच्छा, तो इसका भी फर्क पड़ता है इंसानों पर। मतलब होता क्या है काला जादू? काला मतलब जादू होता है पता कैसे जैसे लगे इसका? इंसान के अंदर मानसिक तनाव रहना अच्छा, और तबीयत जैसे खराब रहना, उनका तबीयत खराब रहना, चलता चलता बिजनेस ठप हो जाना, जी, जो बनता बनता कारोबार रुक जाना एकदम से। ओके। जैसे किसी कल का किसी ने कुछ हाँ बोला है हम्म। और वो अचानक से ना बोल दे। और शरीर में क्या लक्षण शरीर देखने में को मिले? ही जैसे उनका सर दर्द करना, मानसिक तनाव रहना, बीमारी रहना, खाना अच्छे से खाना नहीं, मन के अंदर घबराहट रहना अच्छा, और एक सुस्तपन रहना। ओके। जैसे एक आदमी के अंदर जो एनर्जी है वो खत्म हो जाती है, वो काला जादू होता है। तो इसको ठीक कैसे किया जा सकता है फिर उसको काले जादू? ठीक किया जाता है, उसके लिए कुछ कार्यविधि का काम होता है। हम्म। तो उसका तोड़ करना पड़ता है पहले। जैसे इसके लिए कुछ सामग्री सामान भी लगते हैं, प्रोसेस होता है। नींबू, जैसे आदमी के सर पे जिस पे काला जादू हो रखा है उसके ऊपर नींबू घुमाना पड़ता है 7 बार। उस नींबू पे 2 टुकड़े करने पड़ते हैं, उसमें 2 लौंग डालने पड़ते हैं अच्छा, और फिर मंत्रों का उपचार करना पड़ता है इसमें। ओके। तो उससे ये काला जादू का तोड़ खत्म होता है। और जैसे आपने अभी थोड़ी देर पहले इसी में काले जादू में स्टार्टिंग में बोला था कि कारोबार वगैरह ठप हो हाँ, जाता है। कारोबार ठप हो जाता है। तो मतलब मेन कारण यही रहता है, मेन कारोबार कारण यही खत्म होता होना। है कि किसी का कारोबार ठप हो जाता है, हम्म। बनता हुआ काम बिगड़ जाता है। हम्म। जैसे अभी मान के चलो, अभी आपका जो शादी का रिश्ता आ रहा है, हम्म। जैसे कल शादी का रिश्ता आ रहा है, अच्छी बात बन गई, सारा कुछ अच्छा हो गया, लड़की वाले आपको हाँ बोल के चले गए जी। और घर पे जानते ही ना बोल देते हैं क्योंकि आपके ऊपर काला जादू हो रखा है। हम्म। जैसे आज आपकी जॉब लग रही है वहाँ पे, एकदम फाइनल रीजन तैयार हो गया, जी। दिन को सुबह मॉर्निंग के अंदर आपको इंटरव्यू देके ज्वाइनिंग करना है, तो वहाँ से अचानक से आपको मना कर दिया, पहले कॉल आ गया आज नहीं आना है। अच्छा। हाँ, चलता चलता बिजनेस, अच्छा भला कारोबार चल रहा है अपना, हम्म। पैसे आ रहे, जी। वो अचानक से कारोबार ठप होना, वही काला जादू होता है। तो तो बहुत से लोग ये कि किसी एक दूसरे को जलते हुए करवा देते हैं। अच्छा, हम्म। बाकी जैसे कोई केस वगैरह आया हो इसका काले जादू का, हाँ, थोड़ा सा इसका केस आया था मेरे पास। क्या था, थोड़ा सा बताएंगे तो उससे क्या केस से थोड़ा सा समझ में आ जाएगा कि ये काले जादू काम कैसा करता है। इसका केस आया था मेरे पास दुबई से। अच्छा, दुबई का बिल्कुल, केस है। हाँ, दुबई से आया था। हम्म। दुबई से केस आया था, उनका अच्छा वाला कारोबार चल रहा था। जी। तो उस पर ब्लैक मैजिक करा दिया किसी ने, जैसे काला जादू। तो अचानक से वो आदमी धीरे धीरे उसका बिजनेस ठप हो गया, शरीर के अंदर फर्क पड़ने लगा उनका, जैसे मानसिक तनाव, घबराहट रहना, अचानक सीने में दर्द उठना, पैरों से जैसे घुटनों के अंदर दर्द आना, हल्का बुखार रहना, और किसी से जो काम की डील करते हैं, हाँ। जैसे डील फाइनल हो जाती है और वो अचानक कॉल आना के अपना डील कैंसिल हो गया, तो ये चीज़ का फ़र्क पड़ता है। तो मैंने उनका देखा, चेक किया, तो मैंने बोला बेटा आप पे तो काला जादू करा रखा है किसी ने। तो गुरुजी काला जादू मतलब करा रखा है? मैं क्यों, उसी से तो फ़र्क पड़ रहा है, जैसे तेरा अभी बदन दर्द कर रहे हैं, मानसिक तनाव रह रहे हैं, सोचता कुछ और है, हो जाता कुछ और है, जी। अचानक किसी चीज़ का लेकर तू निकलता है, जो उसका बिजनेस चौपट हो गया। तो उनको मैंने कुछ से मंत्रों का उपचार करवाया, मैंने अच्छा। हवन वगैरह करवाया, हम्म। उसमें 10 से 11 दिन का समय लगा मेरे को। अच्छा। और उनको जो भी मैंने रेमेडीज बताई थी उसने उस हिसाब से फॉलो किए जैसे मैंने बताई थी। मैंने बोला बच्चा ऐसे ऐसे जो भी रेमेडीज है तेरे को बता रहा हूँ, कुछ मंत्रों का उपचार करा रहा हूँ, जैसे ओम भैरवा दयाय नमो, ये मंत्र है जो 21 बार उनका प्रयोग करना पड़ता है। लेकिन आपके थ्रू आप भी कुछ हवन क्रिया करते होंगे तभी होता होगा ये। हाँ हाँ, कुछ उनको भी बताना पड़ता है। देखो, एक हाथ से ताली कभी नहीं बजती है, सही बात जी। ठीक है ना। तो तकलीफ सामने वाले को, जैसे डॉक्टर है, किसी को चेक करवाने से तो इलाज होता नहीं है ना, नहीं। नहीं होता ना, नहीं। टेबलेट देने से होता है। अगर वो दवा लिख के देंगे, अपन टेबलेट देंगे तो अपन तैयार होंगे। हाँ, सही है। वही चीज़ इसमें है। ओके। अगर सब सारा कुछ मैं करूँगा तो उनको भी तो कुछ करना पड़ेगा ना। तो उनके लिए कुछ रेमेडीज बताई जाती है, तो वो कुछ प्रोसेस वो करता है अपने हाथ से, बाकी का जो प्रोसेस होता है वो मैं करता हूँ, अच्छा, तो सारा कुछ है ठीक हो जाता है। मतलब हो गया था वो केस? हाँ, एकदम अच्छा हो गया था उनका। जैसे कुछ समय से जो बिजनेस लॉस में जा रहा था, तबीयत को लेकर, काल कष्ट को लेकर, वो सारी प्रॉब्लम में बहुत अच्छी तरीके से हो गई सॉल्व। ओके।